जय माता दी दोस्तों, आखिर कहाँ है बैकुंठ धाम? क्या वो धरती पर है या स्वर्ग में? कैसा दिखता है बैकुंठ? कहाँ निवास करते हैं भगवान श्री हरि विष्णु? बैकुंठ धाम का सात्विक अर्थ है जहाँ कुंठा ना हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, निराशा, हताशा, आलस और दरिद्रता। इसका मतलब यह है कि बैकुंठ धाम ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। पुराणों के अनुसार कैलाश पर महादेव, ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव बसते हैं। उसी तरह भगवान विष्णु बैकुंठ में निवास करते हैं। बैकुंठ को विष्णु लोक, बैकुंठ सागर तथा गोलोक भी कहते हैं। बैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। पहला बैकुंठ धाम धरती पर बद्रीनाथ, जगन्नाथ और द्वारिकापुरी को ही बैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदू का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ को ही माना जाता है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म की सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनाथ नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। भगवान विष्णु के इन 5 स्वरूपों को पंच बद्रीनाथ से जाना जाता है। बद्रीनाथ के अलावा द्वारिका और जगन्नाथपुरी को भी बैकुंठ धाम कहा जाता है। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। त्रेता में रामेश्वरम की स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। द्वापर युग में द्वारिका धाम की स्थापना श्री कृष्ण ने की थी और कलयुग में जगन्नाथ धाम को ही बैकुंठ कहा जाता है। दूसरा बैकुंठ धाम की स्थिति धरती के बाहर बताई गई है। इसे ब्रह्मांड के बाहर और तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। यह धाम दिखाई देने वाली प्रकृति से 3 गुना बड़ा है। तीसरा बैकुंठ धाम भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका के बाद एक नगर और बसाया था, जिसे बैकुंठ धाम कहा जाता है। अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसा है, जहाँ सिर्फ साधक ही रहते हैं।